कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। तो जैसा कि हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, जो कुंती महारानी क्या है, भगवान कृष्ण से प्रार्थनाएं कर रही हैं। और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, तो कुंती महारानी बहुत सारे कारण दे रही हैं कि क्यों भगवान आप प्रकट होते हो। तो आज भी वो कुछ रीजन्स दे रही हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणारहणनि करिष्यन्न इति केचन। कुंती महारानी कह रही हैं, और कुछ लोग कहते हैं, मतलब इससे पहले भी बहुत सारे कारण बताए कुंती महारानी, और आज करें। और कुछ लोग ये भी कहते हैं क्या कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि को, भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हो, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो कुंती महारानी यहाँ पे रिपीटिंग रीजंस फॉर कृष्णा अपीयरेंस। इससे पहले कुंती महारानी ने बताया था कि देवकी और वसुदेव ने क्या है, प्रार्थना की कि आप हमारे बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में आए, तो आप पुत्र के रूप में प्रकट हुए, है ना। और जो हो सकता है दूसरा रीजन दे रही हैं, ब्रह्मा जो पहली लिविंग एंटिटी है, उन्होंने आपको इनवाइट किया प्रकट होने के लिए। और उसके बाद वो तीसरा रीजन दे रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भूमाता, जो भूमधू देवी हैं, भूमाता हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारा असुरों का क्या है, बोझ बढ़ रहा है पापों का, तो आप प्लीज करके आइए। और इसीलिए तुम जो आप आते हो, जो असुरों का विनाश करने के लिए आप यहाँ प्रकट हो सकते हो। तो इस तरह कुंती महारानी बहुत सारी कारण भगवान के प्रकट होने के यहाँ पे दे रही हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है जो अविद्या, अविद्या कर्मादि, अविद्या काम कर्मदि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कई जगह इसको कोट करते हैं, अविद्या काम कर्मदि। अविद्या मतलब होता है कि जो अज्ञान है, जो विद्या और अविद्या, विद्या का अपोजिट जो अविद्या होता है। और कर्मादि मीन्स कि जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्मादि, मादि मतलब जो काम के अंतर्गत रह के, काम के कारण जो हम कर्म कर रहे हैं, उसको कर्मादि कहते हैं। तो जो बद्ध आत्मा है इस जगत में कंटिन्यूसली क्या है, आध्यात्मिक आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश से क्या है, ये पीड़ित है एक्चुअली, भवस्मिन। तो भव भव बोला जाता है, इसका नाम क्या है, भाव, भव सागर है ये। तो भवस्मिन ही वह प्रभुपाद ने अपने जो शिष्य का नाम भावानंद रखा। हम देखते हैं भावानंद महाराज के डिवोटी हैं, महाराज प्रभुपाद के शिष्य। तो सब लोग उनको चिढ़ाते थे कि अब तो भावानंद है। भावानंद मतलब कि इस मटेरियल वर्ल्ड में रह लो, उसके नंदो। तो एक बार महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि सारे भक्त क्या मुझे चिढ़ाते हैं एक्चुअली, कि आप क्या है कि हमेशा, भाव का मतलब एक माया भी होता है, तो इसीलिए सब लोग मुझे क्या चिढ़ाते हैं एक्चुअली, मेरे मुझे कैसा नाम दिया आपने प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप अपने नाम का मतलब जानना चाहते हो। हाँ प्रभुपाद, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता अभी तक। तो प्रभुपाद ने बोला भावानंद का मतलब है वन हु डिलाइट्स इन प्रीचिंग द कंडीशन सोल्स एंड डिलीवरिंग देम बैक होम, बैक टू गॉडहेड, इज नोन एज भावानंद। मम जन्मनि जननीश्वरे भवतार भक्ति रहे तो की। तो ये भावानंद का मतलब क्या है कि जो बार बार इस भव सागर में आ रहा है, माया जगत में आ रहा है, किस लिए कि जो बद्ध आत्मा है उनको भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। तो ये जब आंसर सुना भगवान महाराज ने तो बहुत खुश हुए, और जब भी किससे मिलते थे वो बहुत ही खुशी पूर्वक सबको बताते थे कि इस मेरे नाम का मतलब ये है, मैं बार बार यहाँ पे कोई व्यक्ति आ रहा है आप जैसी बद्ध जीवात्मा को क्या है भगवत धाम वापस दिलाने के लिए। हम देखते हैं जो शिवाजी की पत्नी है, उनका भी नाम क्या भवानी है। क्यों? क्योंकि वो इस भव सागर के भौतिक संसार की क्या है, कंट्रोलर है, मास्टर है, इसी वजह से उसका नाम, उनका नाम क्या है, भवानी है। तो ये भव सागर है, यहाँ पे क्या है, सफरिंग्स ही सफरिंग है एक्चुअली। और जो सफरिंग्स हैं वो किस वजह से हैं, अविद्या। भवस्मिन ईश माना नाम, कि क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं
और यहाँ पे इसीलिए बहुत सारी क्या है समस्याएं हैं। और ये समस्याएं क्यों आती हैं? अविद्या काम कर्म ही। What is avidya? Prabhupada explains in various ways in purport, which is very important to understand. Avidya means कि consider something to be something else. अविद्या मतलब कि किसी चीज को कोई और चीज समझना। जैसे मान लो कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, है ना, हम धोखा खा जाते हैं कि हम कोई चीज देखते हैं और वास्तव में वो चीज नहीं होती। तो यही अविद्या है। तो अविद्या का मतलब है कि हम इस संसार में जो कोई भी चीज देख रहे हैं वास्तव में वो चीज है नहीं। जिस जिस दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं वास्तव में वो चीज उस दृष्टि से है नहीं है। लाइक किसी इम्प्योर चीज को क्या है हम प्योर देखते हैं, और जो टेम्परेरी चीज है उसको क्या परमानेंट देखना है। तो ये क्या है? अविद्या है। असत को क्या है? सत देखना है। जो असत है उसको हम क्या है? सत कंसिडर कर रहे हैं। जो हमें क्या है दुखदायी है, हमें पेन दे रहा है, उसको क्या हम सच समझ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अविद्या। जो जहर है उसको अमृत समझना, दैट इज अविद्या। कोई छोटा जीवन जिसका है उसको परमानेंट समझना, उसको कहते हैं हम अविद्या। तो अविद्या का मतलब होता है भ्रम, क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं, इसी वजह से जो चीजें हैं उनको एज इट इज नहीं देख पा रहे। इसी को क्या है? अविद्या कहते हैं। तो इस भ्रम के कारण, इस इल्यूजन के कारण जो बद्ध आत्माएं हैं वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो क्या बाद में उनके लिए पेनफुल होती हैं। लाइक कृष्णा से इन भगवद गीता, यदु तुग्रे अमृतम एव प्रणम विष्णु पवन, कि that which appears like nectar in the beginning gradually appear to be poison at the end। कि शुरुआत में हमें लगता है कि ये क्या है? अमृत है, ये तो मुझे अमृत मिलेगा, खुशी मिलेगी। लेकिन क्या होता है? धीरे धीरे वो क्या है? एक खतरे में या एक पॉइजन, जहर में क्या है कन्वर्ट हो जाता है अंत आते आते। लाइक चेतनानंद प्रभु यूज्ड टू पुट अ ग्राफ, फर्स्ट इट गिव्स मच प्लेजर। कि ग्राफ मतलब साइनसोइडल वेव देखते हैं, तो धीरे धीरे क्या हमें लगता है प्लेजर देगा, लेकिन वो क्या होता है धीरे धीरे गोज डाउन है। जैसे हम च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम खाते थोड़ी देर तक हमें लगता है कुछ टेस्ट आ रहा है उसमें, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है टेस्ट खत्म हो जाता है और फिर भी हम उसको चबा रहे हैं। तो जो च्युइंगम है शुरुआत में क्या हमें कुछ आनंद दे रही है, लेकिन धीरे धीरे उसमें जो फिर भी हम उसको चबा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या है वो टेस्टलेस हो जाती है। तो ऐसे करके ट्रायंगल की तरह इसका क्या है ग्राफ आएगा। तो जो लोग हैं वो भी क्या है उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं, उसको चबाना है। अगर टेस्ट उसका खत्म भी हो गया फिर भी इसको क्या है चबा रहे हैं। जैसे हम देखते थे कि एक सेंट्रो का एडवर्टाइजमेंट आता था, तो उसमें क्या है कि सेंट्रो का एडवर्टाइजमेंट आता था, एक व्यक्ति टीवी में दिखाया जाता है कि शॉप पे जाता है, दुकान पे जाता है और वहाँ से एक सेंट्रो कार देखता है और उसके लिए क्या है उस लक्ष्मी पे करता है और उस कार को खरीद लेता है और उस कार को ड्राइव करके बाहर आता है, रोड पे आता है और उस गाड़ी को चला रहा था, बहुत खुश था। उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी कि आज मेरे ख्वाब जो सपना है वो पूरा हो गया, क्या है मैं सेंट्रो कार ड्राइव कर रहा हूँ। और जब वो रास्ते में जा रहा था वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की वहां पे खड़ी हुई है। तो जब वो लड़की उस आदमी को देखती है उस सुंदर कार के साथ, तो एकदम वो स्टन रह जाती है और देखती है और वो उस कार वाले को क्या अपना हाथ दिखाती है और उससे पूछती क्या मैं भी बैठ सकती हूँ गाड़ी में, मुझे भी लिफ्ट दोगे? तो मान जाता है कि तो जो लड़की थी बहुत इम्प्रेस थी उससे और उससे बैठने की परमिशन मांगते हैं, वो बैठने देता है और लड़की उसके क्या बिल्कुल बगल में बैठी हुई है और लड़की उसको अलाउ कर रही है क्या है, जो लड़के का हाथ है उसकी गर्दन पे रखा हुआ है और एक हाथ से वो क्या ड्राइव कर रहा है, दूसरा हाथ उसका लड़की की गर्दन पे रखा हुआ है। लड़की उसे क्या है अलाउ कर रही है अपना हाथ उसकी गर्दन पे रखने के लिए।
और अच्छी तरह से वो ला 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 गाने गाते हुए एकदम मधुर स्वर में आनंद लेते हुए क्या है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज एडवर्टाइजमेंट, दिस इज फिल्मी दुनिया है। पर हम देखते हैं ये टीवी सीरियल में क्या एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, तो इतना आनंद दिखाया जा रहा है उसमें, जैसे कि लगता है कि सी टू बी द नाइस बॉय, अगर आपको बहुत अच्छा लड़का बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कार लेनी पड़ेगी। और कार में भी क्या है, सबसे बेस्ट सेंट्रो कार है, वो लोगे तभी आप क्या खुश रह सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कार होगी तो क्या होगा, सुंदर लड़की आपके पास आएगी और वो आपको हाथ हिला के बुलाएगी और फिर आपके पास बैठेगी और आपको अलाउ करेगी अपनी गर्दन में हाथ डालने के लिए। और आपके पास कोई समस्या नहीं है, क्या है, आपके पास आनंद ही आनंद है। आप इस तरह अपने जीवन को आनंद से क्या है भर सकते हो, है ना। विच मीन्स सेंट्रो कार इज इक्वल टू हैप्पीनेस। ये एडवर्टाइजमेंट है कि अगर आप सेंट्रो कार खरीदोगे तो क्या है, आपको खुशी मिलेगी। बट ये अ, इतना आसान नहीं है कि जो दिखाया जाता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। हमें लगता है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि मैन वुमन प्लेजर इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो जो माया है अपने आप को इस भौतिक जगत में प्रेजेंट करती है, कैसे, बहुत वंडरफुली प्रेजेंट करती है, ये आनंद मिलेगा आपको। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा प्रेजेंटेशन होता है हमारे सामने। लेकिन क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट हमारे सामने प्रस्तुत किया, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी क्या है, आपको वो कार परचेज करने के लिए क्या है, धन कमाना पड़ेगा एक्चुअली। उस कार को मेंटेन करने के लिए क्या है, आपको गैरेज जाना पड़ेगा, कई बार उसको पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए लक्ष्मी चाहिए एक्चुअली। तो इस तरह हर चीज़ की क्या है, आपको लक्ष्मी चाहिए होती है। और एंड ऑफ कोर्स दे आर, आपकी इस ऑपुलेंस को देखते हुए कुछ लड़कियां, कुछ औरतें आपसे क्या मैरी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। लेकिन अगर आप शादी के बाद, शादी जब वेरी कॉस्टली अफेयर, क्यों? क्योंकि इफ़ यू वांट टू मैरी वुमेन, वुमेन आर फॉन्ड ऑफ लिविंग इन अ पॉश बेंगलोर चाहिए उसको, कंफर्टेबल हाउस चाहिए, है ना, अच्छा हस्बैंड चाहिए जो उनको प्रेम दे सके एक्चुअली, जो किससे प्रेम ना करता करता हो, और हमेशा कॉन्स्टेंटली उसको अटेंशन दे। अटेंशन नॉट जस्ट टू देम बट टू देयर डिजायर्स ऑल्सो। खाली उनको अटेंशन दे, लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं उनको भी अटेंशन दे। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या है, दिन रात मेहनत भी करे। उसको अच्छे बच्चे चाहिए, उनको बच्चों को अच्छी परवरिश के लिए क्या है, अच्छे स्कूल भेजना है एक्चुअली। और जो औरतों की इच्छा होती है कि बहुत अच्छा खाने को चाहिए, बाहर घूमने को चाहिए, लग्जरीज कंफर्ट्स चाहिए एक्चुअली। तो उनको बहुत ही लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, ये चाहिए उनको। और उसके लिए आपको क्या है, वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, बेंगलोर, कपड़े पहनने के लिए अच्छे चाहिए। तो ये जो स्त्रियां हैं इन सारी चीज़ों की क्या है, बहुत शौकीन होती हैं। तो प्रभुपाद says, so a girl who is coming and sitting next to you in a car doesn't come free of cost। तो जब जो गाड़ी में आपके साथ जो लड़की बैठी हुई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगी, उसके लिए आपको बहुत कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। एक बार जयदेव स्वामी महाराज से एक प्रश्न पूछा गया कि वाई डजंट समबडी मैरी, क्यों व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। महाराज सेड यस यू कैन मैरी बट इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। So if somebody is willing to pay the price, then can marry, no issue। अगर आप उसकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, उसको पे कर सकते हो, आपकी इच्छा है वो पे करने की, तो आप शादी कर सकते हो। इन शास्त्र ऑल्सो अलाउड, शास्त्र में भी बताया कि आप शादी कर सकते हो। बट ये जो एडवर्टाइज हमने बताया ये जो हमने सारी चीज़ डिस्कस की, वो एडवर्टाइजमेंट इन सारी चीज़ों को नहीं दर्शाता। वो खाली क्या दिखाता है, आपको ये आनंद मिलेगा है, बट इसके पीछे की जो पूरी कहानी है, इसके आगे की जो कहानी होने वाली है, वो एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखा रहा। डज इट शो हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन मैरिज?
फॉर विच हाउ मच यू हैव टू अर्न वर्क हार्ड। ये एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाया जाता है। तो माया जो हमें दिखाती है एक्चुअल में, वो इस संसार की वास्तविकता नहीं है। संसार की वास्तविकता कुछ और है। उसके शुरुआत में कुछ और है, उसके बाद में कुछ और है। जैसे कुछ लोग क्या है कि हमारे शास्त्रों को क्या है, मिसयूज करते हैं। कोई बीच में से एक शब्द उठा लिया और बोला कि नहीं, आपके शास्त्र में ऐसे लिखा है, फलाना वेद में उपनिषद में ये लिखा है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके आगे क्या है, उस श्लोक के पीछे क्या है, वो नहीं देखते। अगर हम एक सेंटेंस में से एक बीच का वर्ड उठाएंगे और उस पर अपनी टिप्पणी देंगे तो क्या होगा, उसका मतलब ही निकल जाएगा। आपको पूरा सेंटेंस उठाना है, तब उसका मतलब सामने आएगा। ऐसे ही जो माया हमें दिखाती है खाली बीच का पार्ट, कुछ थोड़ा सा, जैसे हमने एक दिन डिस्कस किया था कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है, इट्स लाइक बर्गर। शुरुआत में बहुत सारी सफरिंग्स हैं और बाद में बहुत सारी सफरिंग्स हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में माया हमें क्या दिखाती है, केवल बीच वाला जो पार्ट है बर्गर का, एकदम मसाले वाला, अच्छा स्वादिष्ट, शुरुआत का दिखाती है। तो प्रभुपाद सेज सेक्स लिसिट और इलिसिट दोनों ही पेनफुल है। चाहे आप अवैध संबंध करो या आप अथॉरिटी से, मतलब एक ऑथराइज संबंध बना रहे हो, तो दोनों ही क्या है, पेनफुल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ लड़के सोचते हैं कि कॉलेज जाऊंगा तो क्या है वहाँ पे गर्लफ्रेंड बनेगी, उससे मैरी करूंगा, एक्चुअली मुझे क्या हार्ड वर्क करना पड़ेगा शादी के बाद, है ना। तो क्या इतना हार्ड वर्क कौन करे, कौन माथा पच्ची करे, शादी करे, क्या करूँ, आई विल जस्ट ओपन इंटरनेट, क्लिक एंड बटन और गेट एन प्रोस्टिट्यूट, वेरी इजीली है। कुछ पे करूंगा और क्या है, प्रोस्टिट्यूट आ जाएगी, जिससे मैं क्या है अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि इस तरह अगर हम एंजॉय करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी स्त्रियां कैसे आती हैं कि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं। तो अगर उनके साथ अगर हम संबंध करते हैं तो क्या होगा, वो सारी बीमारियां हमें भी लग जाएंगी। और ऐसी कोई जिसकी इच्छा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता और कुछ पे करके उन भोगों को लेना चाहता है, तो क्या होगा, उसे वो चीज़ भी क्या है, बहुत कॉस्टली पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर सेक्स है वो इलिसिट है या इलिसिट है, दोनों ही क्या है, पेनफुल है। और ये आपको कहाँ के लिए लीड करेगा, ये आपको आगे बहुत सारी परेशानियों में ले जाएगा। तो हमें लगता है कि जब हम एंजॉय कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि तो बहुत इजीली अवेलेबल है। सी दिस एंजॉयमेंट इज वेरी इजीली अवेलेबल एक्चुअली, बट सफरिंग्स इज नॉट इन आवर हैंड्स। जो सफरिंग्स आने वाली हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। इसके बाद जो सफरिंग्स आने वाली हैं बहुत पीड़ादायक है। So Prabhupada says in Paris, like there is a cabaret dance going on, anybody can go on. So if they tell you you can watch snake dance, but when you come out, you will be shot dead. तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जाएगा, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद मुझे क्या है, इतना खतरा मिलने वाला है, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां आने वाली हैं। तो कलयुग में जितनी भी खुशी है, जितना भी आनंद है, वो इसी तरह है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर अ, अगर आपको सेक्स एंजॉयमेंट करना है तो क्या है, लड़की सेक्स करना चाहती है तो उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। क्या कि फिर उसको बाद गर्भवती होना पड़ता है, 9 महीने तक उसको अपने वूम में क्या है, एक बच्चे का बर्डन झेलना पड़ता है, और इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली पेनफुल है। और जब उसको बर्थ देती है तो वो भी एक्सट्रीमली पेनफुल है। तो थोड़े से एन्जॉयमेंट के लिए जो लिसिट सेक्स है, उसके पीछे आगे दोनों तरफ क्या है, बहुत सारी पेनफुल लाइफ है। कभी कभी जब माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो इतना पेनफुल होता है कि वो बेहोश हो जाती है, और उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। बट कृष्ण भगवान जब देवी के गर्भ में आए तो वो इस तरह नहीं आए, वो पेनफुल नहीं है। भगवान की दिव्य जो जन्म और कर्म है, दोनों ही क्या है, बहुत ही दिव्य है। तो कुंती महारानी यहाँ पे बता रही हैं कि ये जो भव सागर है, ये पूरा
आध्यात्मिक कलेश आदि, दैविक कलेश आदि, भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश से भरा हुआ, यहाँ पे कलेश ही कलेश है और परेशानियां ही परेशानियां हैं, समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन माया हमें इस जगत को इस तरह प्रस्तुत करती है हमारे सामने कि हमें लगता है कि बहुत खुशी है यहाँ पे, तो इस चीज़ में खुशी है, मेरी वाइफ में खुशी है, गर्लफ्रेंड में खुशी है, कार में खुशी है, इस लोग में खुशी है, संबंध है, मेरे इतने सारे रिलेटिव्स हैं, सब क्या है मुझे खुशी दे रहे हैं। कि कौन कहता है इस जगत में खुशी नहीं है? खुशी तो खुशी है, क्योंकि माया हमें इस जगत को इस तरह प्रस्तुत कर रही है हमारे सामने और हम इस अविद्या में फंस जाते हैं। और अविद्या काम कर्म भी, और इस अविद्या में फंस के जो चीजों को एज इट इज नहीं देख पाते, अविद्या का मतलब इन चीजों को एज इट इज हम देख नहीं पाते और फिर उसमें फंस जाते हैं, और जो हमारे शुरुआत में दुख का कारण बनता है और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी हमारे क्या है, दुख का कारण बनता है। वो रिजल्ट हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। जैसे हम आजकल इतनी सारी शादियां हो रही हैं, लेकिन क्या होता है, डिवोर्स भी उतनी संख्या में क्या बढ़ रहा है। अभी हमने सुना ईस्ट ऑफ कैलाश में एक शादी हुई, ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में शादी हुई, मंदिर में शादी हुई और शादी के 2 घंटे बाद मंदिर के अंदर ही वहीं डिवोर्स हो गया। अभी जस्ट फेरे हुए हैं, उसके 2 घंटे जयमाला हुई है, उसके 2 घंटे बाद ही क्या डिवोर्स हो गया, वो अपने घर भी नहीं पहुंच पाए। तो हम देखते हैं कि हमें लगता है हम शादी कर रहे हैं, क्या है बहुत आनंद आएगा, खुशी आएगी, लेकिन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कौन सा सफरिंग, कौन सा कष्ट हमारा क्या है वेट कर रहा है। और इतने सारे शादी हो भी जाए तो भी इतनी सारी क्वेरल्स हैं, समस्याएं हैं जो हमें निश्चित रूप से क्या टेंशन देती रहती हैं। तो इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? तो कुंती महारानी कह रही हैं, आप यहाँ प्रकट होते हो तो एक कारण कुंती महारानी दे रही है, आप यहाँ क्यों प्रकट होते हो? इन सारे लोगों को क्या है, इन सारी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए क्या है आप यहाँ पे प्रकट होते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, माया में इन सारी समस्याओं में ले लेगी। So if we are Krishna conscious, then we will like a sadhu. तो हस्बैंड वाइफ बोथ विल बी लाइक अ साधु, सिंपल, साधारण रूप से। और कृष्ण को क्या है सेंटर में रख के मंगल आरती करें, चैंट हरे कृष्ण मंत्र और भगवतम का पाठ करें, ऑफिस जा रहे हैं तो हर चीज में हम भगवान को सेंटर करेंगे तो क्या होगा। भक्तिविनोद ठाकुर सेज दैट हमारा जो घर है वो क्या है गोलोक वृंदावन बन जाएगा। ही भक्तिविनोद ठाकुर क्या है उनके 10 पुत्र थे, 10 बच्चे थे एक्चुअली, लेकिन बट ही वॉज नॉट हैविंग कृपंती नेह कृपंद बहु दुख बद्या। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे। हर चीज को वो क्या भगवान की सेवा में लगा पा रहे थे, अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को, सबको भगवान की सेवा में लगा रहे थे, सबको भगवान का भक्त बनाया है। इसीलिए उनके जीवन में इतनी सारी समस्याएं नहीं थी, क्योंकि उनके जीवन में अविद्या नहीं थी। वो चीजों को एज इट इज देख पा रहे थे कि ये चीजें ऐसे होंगी तो समस्या का कारण बनेगा। तो सॉल्यूशन यही है कि भगवान भी इसी कारण प्रकट हो रहे हैं, भगवत का संदेश दे रहे हैं कि भाई दुखालय में मान जाओ, निकल जाओ, मुझे समर्पित करो अपने जीवन को। है तो भगवान भी प्रकट होने का यही कारण है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, धर्म की स्थापना करने की। धर्म क्या है कि भाई धर्म यही है आपका, मेरी सेवा करना, और यहाँ पे आप किसी और की सेवा कर रहे हो तो अपने धर्म को स्वीकार करो, बाकी सारे जो कैटअप धर्म उनको छोड़ दो, मुझे स्वीकार करो, मेरी सेवा करो, मन मना भक्तो मध्याजीवा नमस्करो। इस तरह क्या है आप मुझ तक पहुंच पाओगे। तो भगवान हमको रिक्लेम करने के लिए कि भी क्या है कुंती महारानी कह रहे हैं प्रकट होते हैं। तो भगवान की हम पर दया है कि लिविंग एंटिटीज हैं, भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, उनको क्या है क्लेम करने के लिए, रिक्लेम करने के लिए कि आप भाई मुझे बिलोंग करते हो। आप अपने जो रईस, एक बहुत ही अपुलेंट आपका रहन सहन है, इतने अमीर पेरेंट्स हैं, आपके पिता हैं, उनको छोड़ के आप यहाँ पे क्या कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जी रहे हैं। कोई नहीं पूछता आपको यहाँ पे खाने के लिए, नहीं, हर चीज के लिए आपको इतना भागदौड़ करनी पड़ती है। तो भगवान यहाँ पे क्या है प्रकट होते हैं इसी कारण से, हमको बताने के लिए, समझाने के लिए, भगवद गीता का संदेश देने के लिए। इस तरह यहाँ पे क्या कुंती महारानी एक कारण ये भी दे रही है कि भगवान इसी तरह प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो